हाँ, बंधु हरिओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ और हम कर्म संन्यास योग भगवद गीता के 5वें अध्याय का आज तीसरा श्लोक करने जा रहे हैं। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। इसका लिटरल मीनिंग तो भगवान ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष आदि ये द्वंद्व हैं, डुअलिटी हैं, इनसे अलग हटकर रहित होकर पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान ने बहुत बड़ी बात कही है। भगवान ने यहाँ शब्द कहा है यो न द्वेष्टि। कब देखिए, कर्मयोगी वह होता है जो किसी भी प्राणी, मटीरियल, पदार्थ, परिस्थिति, सर्कमस्टेंसेस या प्रिंसिपल आदि से द्वेष नहीं करता। कर्मयोगी का काम है सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। यदि उसका किसी के भी साथ जरा सा भी द्वेष होगा तो उसके द्वारा जो उसका आचरण होगा, कर्मयोग का आचरण होगा, वो ठीक नहीं हो सकता। अतः जिससे कुछ भी द्वेष हो, उसकी सेवा कर्मयोगी को सर्वप्रथम करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कही है भगवान ने कि जरा सा भी किसी से द्वेष हो, उसकी सेवा सबसे पहले करनी चाहिए। मनुष्य के लिए, प्राणी मात्र के लिए कि जो हित में है, यदि हम उसके उद्देश्य से बात करें तो कर्मयोगी के लिए बुराई का त्याग करना जितना आवश्यक है, उतना भलाई करना आवश्यक नहीं है। देखिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं यहाँ पर। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कर्मयोगी के लिए बुराई का त्याग करना जितना आवश्यक है, उतना भलाई करना आवश्यक नहीं है। भलाई करने से केवल समाज का हित होता है, परंतु बुराई के हटने से, बुराई रहित होने से विश्व मात्र का हित होता है, लाभ होता है। इसका कारण यह है कि भलाई करने में जो सीमित क्रियाएं जो हम करते हैं और पदार्थों की, मटेरियल की प्रधानता होती है, आवश्यकता होती है, परंतु बुराई जिसमें नहीं है, बुराई रहित होने में जो हमारे भीतर का इनफाइनाइट असीम भाव है, वो प्रधान रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। यदि भीतर से बुरा भाव दूर न हुआ और बाहर से भलाई करते जाएं, तो इससे अभिमान पैदा होगा, ईगो पैदा होगी, अहंकार पैदा होगा, जो डीमन क्वालिटीज, इसका ये रूट कॉज है। भलाई करने का अभिमान तभी पैदा होता है जब भीतर कुछ न कुछ बुराई हो। जहां पर देखिए कमी होती है, वहीं अभिमान पैदा होता है, परंतु जहां पूर्णता है, जहां सब कुछ है, वहां अभिमान का प्रश्न ही नहीं उठता। इसमें कभी कभी हम ये सोचते हैं कि मैंने भलाई की किसी के साथ। देखिए, ये अभिमान है। ये अभिमान बुराई से भी अधिक भयंकर है, क्योंकि यह भाव मैंपन में ले जाता है कि आई डिड, आई डिड, आई डिड। कर्म और फल तो मिट जाते हैं, पर जब तक ये ईगो रहती है, मैंपन रहता है कि मैंने किया रहता है, तब तक मैंपन में बैठा हुआ भलाई का अभिमान नहीं मिटता। दूसरी बात और है, बुराई को तो हम बुराई रूप से जानते ही हैं, पर भलाई को बुराई रूप से नहीं जानते। इसलिए भलाई के अभिमान का त्याग करना बहुत कठिन है। जैसे लोहे की हथकड़ी का तो त्याग कर सकते हैं, पर सोने की हथकड़ी का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि वो सोने की बनी है, क्योंकि वह गहने रूप में दिखती है। इसलिए बुराई रहित होकर ही भलाई करनी चाहिए। किसी की भलाई करनी है तो पहले अपने बुरेपन को, जो अपने वाइसेस हैं, उनको हटाना होगा, चाहिए। इसीलिए जब बुराइयों का त्याग हो जाएगा तो भगवान की जो हम दूसरों के लिए भलाई कर रहे हैं, वो अपने आप होती चली जाएगी, फिर करनी नहीं पड़ती। इसीलिए जो बुराई रहित मनुष्य है, अगर वह हिमालय की गुफा में भी बैठा हो, तो भी उसके द्वारा विश्व का बहुत हित होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अपनी अंदर की जो बुराई है वो निकाल दो।
कर्म योग में कामना का त्याग, इच्छा का त्याग, ये बहुत मुख्य बात है। इसमें इसमें दो राय नहीं है कि हम इच्छा का त्याग कर दें। और वैसे भी सांख्य योग में आया भी है, ध्यायतो विषयान पुंसा, कि तेरे दुखों का कारण ये सब का सब और कुछ नहीं बल्कि तेरी इच्छा है। देखिए, जिसका राग द्वेष कम हो गया है, मतलब लगभग चला गया है, उसे संन्यास आश्रम में जाने की आवश्यकता भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति, वस्तु हो, हमारा शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है आदि, ये सब अपनी नहीं है। हम समझ लेते हैं अपनी अपनी नहीं है, प्रकृति की है और अपने लिए भी नहीं है। जब हम ऐसा निश्चय कर लेते हैं तब हमारे राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं और उसका हमें अनुभव ही होता है। राग मतलब अटैचमेंट, द्वेष मतलब डिटैचमेंट। तो डिटैचमेंट, राग द्वेष ये समाप्त हो गए और फिर व्यवहार में हमें संसार से हमारा संबंध, दिखने पर भी हमारा संबंध होता ही नहीं। इसीलिए ये कहलाता है नित्य संन्यास। इसको बहुत ही भगवान ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं इसमें, और जो हमको ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, कर्म करते हुए भी कर्मी से, जो कर्मी है, जो कर रहा है, किसी प्रकार का संबंध रखना ही संन्यास है। ना संबंध ना रखना संन्यास है। कर्मों से किसी प्रकार का संबंध न रहने से इस व्यक्ति को कर्म का फल कभी किसी अवस्था में जरा किंचित मात्र भी नहीं मिलता। इसका मतलब वो सब अकर्म हो जाता है। संसार में उलझने के दो ही कारण हैं, राग और द्वेष। जितने भी साधन हैं हमारे, सब राग द्वेष को मिटाने के लिए ही हैं। जब राग द्वेष मिट जाते हैं तो हमें परमात्मा की प्राप्ति अनुभूति होती है। ये स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि राग द्वेष हमारे समाप्त हो गए हैं, उनसे हम ऊपर उठ गए हैं। इसमें परिश्रम जरा भी नहीं है। बस हमें ये करना है और जीवन में अपनाना है कि राग द्वेष हमारे समाप्त हो जाएं। इसकी जब परमात्मा की हमको अनुभूति हो जाएगी तो असत दिखेगा ही नहीं, असत होगा ही नहीं, और असत के त्याग की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी जब परमात्मा की अनुभूति हो गई। इस सब के साथ, और ये जो बाहर के सुख दुख हैं में यदि हम सम हैं, बैलेंस्ड हैं, और भीतर के सुख दुख से हम नहीं है वो हमारे, ये होना ही द्वंद्व रहित होना है। द्वंद्व मतलब डुअलिटी। राग है तो द्वेष है, मान है तो अपमान है, रात है तो दिन है, जय है तो पराजय है। इस तरह से ये है। अब भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं, जो चौथा श्लोक है, सांख्य योगो पृथक ग्वाला प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थिता सम्य गुभयोर विन्दते फलम। इसका लिटरल मीनिंग है, इस संन्यास, उपरयुक्त जो बताया है तीसरे में, संन्यास और कर्मयोग के को मूर्ख लोग, बेवकूफ लोग अलग अलग समझने वाले, देने वाले, फल देने वाले हैं, न कि पंडित जन। जो पंडित जन हैं, जो जानते हैं, इनको ज्ञान हो गया है, क्योंकि दोनों में से एक में सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। इसको थोड़ा समझने का हम प्रयास करें, और इसमें यही है कि जो हमारे संत महात्मा हैं, तो वो सांख्य योग, जो ज्ञान योग है, दूसरा चैप्टर, और कर्म योग, इनके तत्व को वो ठीक ठीक समझते हैं। वे ही पंडित, बुद्धिमान हैं, समझते हैं, ज्ञानी हैं। वे लोग दोनों को अलग अलग करके फल नहीं कहते, क्योंकि ये दोनों साधनों की प्रणालियों को न देखकर उन दोनों के वास्तविक परिणाम को देखते हैं कि रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या है। दोनों से परमात्मा की प्राप्ति होती है, इसलिए अलग अलग नहीं है इस देखा जाए तो। और जो शास्त्रीय बातों को जानता है, स्क्रिप्चर्स को जानता है, और सांख्य योग और कर्म योग के तत्व को गहराई से नहीं मानता, वह वास्तव में बालक अर्थात नासमझ है, बेसमझ है। उसको अज्ञान में है वो। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों का फल आत्मज्ञान, या कहिए ब्रह्म ज्ञान है।
दोनों का ही फल किसी प्रकार से भी डिफरेंट नहीं है। कर्तव्य कर्म करना कर्म योग है और कुछ नया करना ज्ञान योग है। कुछ नया करने से जिस तत्व की प्राप्ति होती है, उसी तत्व की प्राप्ति कर्तव्य कर्म करने से भी होती है। करना और न करना तो साधन है, और इससे जिससे नित्य तत्व की प्राप्ति होती है, वह साध्य है, वह साध्य है। तो यहाँ पर आज हम समाप्त करते हैं। कल को हम 5वां छठा श्लोक लेंगे, और भगवान ने बस यही कहा है कि राग द्वेष से तू दूर रहे। तेरा उसमें किंचित मात्र भी, लेश मात्र भी तेरा झुकाव न हो। आज यहीं तक। आपके अंदर बैठे हुए जो परमात्मा विराजमान है हृदय में, उनको मैं हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरि ओम।